हेलो एंड वेलकम टू क्रैकेट सिटी। क्रैकेट सिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं निशित निकुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि टॉपर्स पानी चल रहा है और पिछले वीडियो में आपने सुना क्रैकेट सिटी की टॉपर स्नेहा अग्रवाल को। तो उसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के लिए आप सभी से अविनाश यादव। जी हाँ, ये वही अविनाश यादव है जो यूपी कॉलेज में 12th में पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने अभी अपना जगह पक्का किया है बीएचयू के मेन कैंपस में। और पता है कितना इंडेक्स? 338, 338 भाई साहब इंडेक्स। और उसके साथ ओबीसी रैंक 28 रैंक के साथ जो है टॉपर लिस्ट में, क्रैकेट के टॉपर लिस्ट में सेकंड नंबर पे आते हैं अविनाश यादव सेशन 2021 के। तो अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रैकेट सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और तो अविनाश, थैंक कुछ यू। पूछने से पहले सबसे पहले जनरल सा सवाल है यार, मेन कैंपस में आ गए हो, सब चीज बढ़िया है, कैसा लग रहा है बीएचयू में आके? भैया अभी तक तो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी ठीक ही लग रहा है। अब ऑफलाइन क्लास में और अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। लेकिन जब एंट्रेंस क्लियर हुआ था तो एक वो फीलिंग जो होती है वो अलग ही थी। उसके लिए उतना मतलब मेहनत किया है, क्लियर हो गया। मतलब एंट्रेंस इस समय की समय फीलिंग अलग थी है ना, अभी और फीलिंग अभी लेना बाकी है ना, धीरे हाँ धीरे हाँ, मतलब चढ़ेगा है ना ऑफलाइन क्लासेस पूरा। में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अविनाश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसी ने बताया था या फिर कि बीएचयू में जाना, या फिर खुद से मन में था देख कर कि आप बनारस से आते हैं तो मतलब था मन में कि जाना, या फिर आप ऐसा लगा कभी कि आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जाके यार चलो होता, क्योंकि मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट्स की कि यार बीएचयू तो नहीं निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने की मेंटेलिटी होती है। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट कोई भी चाह ले तो क्या बीएचयू नहीं निकल सकता है, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं निकल सकता है? ऐसी बात नहीं भैया, अगर कोई स्टूडेंट चाह ले तो वो किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस आसानी से क्लियर कर सकता है। मेरे केस में था कि उतना मुझे कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में नहीं था प्रिपरेशन के थ्रू, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस और सिलेबस को गो थ्रू करते गया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। और जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व किया, तो मुझे लगा कि हाँ ये उतना भी नहीं है, आसानी से हो सकता है, बस थोड़ा सा इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है, टाइम देना होगा, हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। और रही बात स्टेट यूनिवर्सिटी की, एक बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। तो मैंने मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था एक दो, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में हो जाएगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस था, यानी कि एक ऐसा कोई भी बड़ा बात नहीं कि आप अगर आप चाहे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप एक बैकअप प्लान जरूर लेकर चले कि अगर बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो आप मतलब अपना ड्रॉप मतलब ना करें इस साल, है ना, कहने का सेंस ये है हाँ ना, भैया। मतलब आप मतलब उस कंटिन्यू कर ले स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भी, तो ऐसा कोई खराब ऑप्शन नहीं। हम्म। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे, हेलो। हाँ 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 भैया, आवाज आ रही। अ, अविनाश, देखिए आपका तो आपने बहुत सही बोला कि जो भी है स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बैकअप लेकर चलना चाहिए, है ना। तो मेरा अगला हाँ सवाल हाँ। आपका आपसे ये है कि एग्जाम टाइम जब पेपर आपके सामने आया, जब मतलब आप बैठे क्लास में और सामने से जब एंट्रेंस का शीट आकर जब दिया गया आपको, जब पेपर आपके सामने आया, तो मतलब क्या माइंड में चल रहा था, कैसा क्या फील हो रहा था, नर्वसनेस थी कि क्या थी, कितना प्रेशर था, और अगर प्रेशर था तो कैसे हैंडल किया आप इतने प्रेशर को? भैया वहां पे जब हम गए एंट्रेंस के लिए, मतलब पेपर के लिए, तो वहां पे इतनी भीड़ थी कि वहां पे जाते ही एक प्रेशर क्रिएट हो गया था जाते ही। लेकिन मतलब अपना हमने इतने अच्छे से अपने सिलेबस को गो थ्रू किया था कि हमें था कि हो जाएगा। इस बार एनटीए पेपर ले रही थी, तो एक ये भी सरप्राइज था। और प्लस हमने वहां पे जाते ही मतलब ऐसा इधर उधर देखना शुरू नहीं कर दिया था। मतलब हमको था कि हमको बस अपने पेपर पे ध्यान देना है। पेपर पैटर्न थोड़े चेंज थे, उसकी वजह से थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बेसिक से बहुत पूछा था, इस वजह से हमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा बेसिक्स क्लियर था, इसकी वजह से इजिली पेपर हो गया। इजिली पेपर हो गया, यानी बेसिक के साथ अगर आप कंटेंट से आप भरे पूरे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास हम्म। बेसिक स्ट्रांग है, तो आप कोई भी पेपर टैकल कर सकते हैं। आप कितना भी प्रेशर हो जाए, आप एग्जाम के बीच में या लास्ट में आप प्रेशर को झेल सकते हैं ना, और खुद को निकाल हम्म। सकते हैं वहां से, है ना। तो मतलब वो कहते हैं ना कि प्रेशर में इंसान या तो बिखर जाता है या तो निखर जाता है। या जो लोग जी निखर या। गए हैं, तो अविनाश अविनाश यादव जो यहाँ पे बैठे हुए हैं निखर गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एकदम ब्लश कर रहे हैं, एकदम निखर रहे हैं। तो अविनाश, इसे अब अगला सवाल हमारा ये है कि आप बनारस से आते हैं
और बनारस में जब भी कोई भी मतलब होता है, छोटा बच्चा भी होता है, तो एक स्टार्टिंग से ही दिखता है लंका गेट जो है बीएचयू का, यहाँ पर जो गेट है दिखाया जाता है, अंदर घूमने जाते हैं। तो और मतलब एक मम्मी पापा बोलते हैं, देखो देखो बेटा ये बीएचयू है, ये महामना की बगिया है, यहाँ तुम्हें एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर जो भी मतलब बनारस के जो भी लोकल्स हैं, वो इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बीएचयू में एडमिशन होना क्या मायने रखता है या कितना मायने रखता है? यहाँ के मतलब बनारस के स्टूडेंट के लिए तो खास करके मायने रखता ही है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट के, उनके लिए भी रहता है कि हमारे बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले, यहाँ से हमारे फर्दर स्टडीज करे। वो मतलब एक टैग लग जाता है बीएचयू का, उसके लिए लोग मेहनत करते हैं। और मतलब कि इतनी सीटें नहीं हैं, लेकिन तब भी अ, लोग ट्राई करते हैं अपना कि हो जाए। और मतलब यहाँ मतलब माँ वैल्यू तो बहुत करती है बीएचयू की डिग्री। बीएचयू की डिग्री वैल्यू करती है, और बचपन से ही बच्चे का सपना ही नहीं, मतलब उसके हम्म। अंदर एक फीड किया जाता है, माँ बाप का भी सपना होता है कि यार हम्म। मेरा बच्चा जो है महामना की बगिया का एक फूल बनकर निकले, है ना। एक ये सपना हाँ। होता है बेशक। तो अविनाश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप इंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले वो अविनाश जो कि एक 12th के स्टूडेंट थे, और फिर आप इंट्रेंस की तैयारी किए, और फिर उसके बाद आपने एग्जाम दिया, उसके बीच में आप में क्या चेंजेस आया? मतलब एक फील होता है ना चेंज, कि यार मेरे में बदलाव आया, मेरे कॉन्फिडेंस पे, मेरे कंधे मजबूत हो गए, एकदम कड़क हो गया, है ना। तो वो क्या क्या चेंजेस आए आपके अंदर एज अ 12th स्टूडेंट और फिर एंट्रेंस निकालने के बाद? भैया 12th होने के बाद मतलब एंट्रेंस के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो उस समय तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि कि जितने लोग मिलते थे वो लोग कहते थे कि एंट्रेंस उतना आसान नहीं है, क्लियर नहीं हो पाते हैं कई लोगों के। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी प्रिपरेशन करती मतलब करते रहे, अपने सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से किया, बेसिक्स को क्लियर किया, तो एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगा। और हमने बहुत मतलब कि मोर देन 10 to 15,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। और एग्जाम जब क्लियर हो गया तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में ही बिल्डअप हो जाता है। और मतलब फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है आपका। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि हेल्प हम्म। करता है आपके आगे जाने में। हम्म। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि अभी टर्म वन टर्म टू का कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद अगर हम्म। किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 12th में कम आता है, तो ऑलरेडी उसका मोराल थोड़ा डाउन हो जाता है ना। तो फिर जब उसका मोराल हम्म। डाउन हो जाता है, और फिर मतलब वो अपने आप को उस तरीके से पुश नहीं कर पाता है कि वो आगे कुछ कर पाए, कुछ सोच नहीं पाता है, बहुतों के ऊपर फैमिली का भी प्रेशर होता है। तो फिर एक बात मुझे ये बताइए कि अब एंट्रेंस में अच्छा करने के लिए अगर किसी का मार्क्स कम आया है, वो क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो तो वही जानता है। इसके अंदर अगर मान लीजिए मार्क्स कम आया, इसका मतलब हो सकता है उसके अंदर कॉन्सेप्ट की कमी हो। तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो एक अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बना सके, बिलो एवरेज स्टूडेंट? मत तो ऐसा कोई है नहीं, क्लियर नहीं है कि आप 90% प्लस ला रहे हैं तो आप मेन कैंपस में सिक्योर कर लिया और 60-80% वाला नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि आप मेन कैंपस के लिए जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम हमने देखा है कि 90-95% वाले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो सिलेबस में ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर आप अच्छे से सिलेबस को गो थ्रू किए हुए हैं, अपने बेसिक्स को क्लियर किए हुए हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को सॉल्व किए हैं, तो एवरेज बच्चा भी आराम से बीएचयू का एंट्रेंस क्रैक कर सकता है। हम उसमें से एक आते हैं, हम 90-95 वालों में से नहीं है, हम 80-85% आया था मेरा भी। स्टार्टिंग में डिमोटिवेट थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन होती रही, टाइम था हम लोग के पास अच्छा खासा, तो हो गया क्लियर। एकदम देखिए, अविनाश जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अविनाश जो खुद का एग्जाम्पल देकर बताए हैं ना, एक इंसान खुद का एग्जाम्पल देकर जब बता रहा है कि 80-85% वाला निकाल सकता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो मैं जानता हूँ अपने दोस्तों को भी, कि उन्होंने 60-70% लाया 12th में, लेकिन आज वो बीएचयू के मेन कैंपस में जगह भी बना और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो अविनाश, आपसे मतलब सवाल तो कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन बस यही कहूंगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सजेशंस हैं आपके, जो भी अभी सीयू सीटी होने वाला है उससे, उसके लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए तो एक एक यही चीज कहना चाहेंगे कि अपने मतलब बेसिक्स को बहुत क्लियर रखिए।
क्योंकि बेसिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मतलब कि आपका जो सिलेबस है वो 13-14 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपके जो उसमें बेसिक्स होते हैं वो 10-12 पार्ट्स में होते हैं, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो 2-3 पार्ट होते हैं। आप अगर अपने 10-12 को पार्ट्स को भी अच्छे से मतलब आपका प्रैक्टिस है तो आपको जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा पे जाए। लेकिन अगर वही आता है आखिरी में कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वहां पे जाके पैनिक कर गए, वहां पे अच्छे अच्छे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। तो आप ये करिएगा कि अपने मतलब सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करिएगा, अपने बेसिक्स को क्लियर करिएगा, जितने से ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और इतना तो हम गारंटी कर सकते हैं कि ब्रैकेट के साथ आप रहेंगे तो 10,000 टू 15,000 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे मतलब कि भैया लोग हैं तो वो लोग आपको की हेल्प हमेशा करते रहेंगे, और जो क्लासेस हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और लास्ट में यही है कि आप अपने मतलब की स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि आपको हमें कैसे कैसे हमको सिलेबस अपना कवर करना है। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप स्टार्टिंग में अपने बेसिक्स को दे दीजिए, फिर जो टाइम बच रहा है उसमें एक्स्ट्रास कर लीजिए। हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग का उतना मैथ अच्छा होता नहीं है, लेकिन आप ट्राई करिए कि उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन कर ले वहां पे। अब हमने तो ऐसे ही किया था, मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं था, हमने ये मतलब अलजेब्रा मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था, और 15 क्वेश्चन आते थे, हमने मैक्सिमम ट्राई किया कि कर लेते हैं, हम लोग के पास टाइम अच्छा था, तो हम लोग ने मतलब मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 9 सही थे एकदम। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप मतलब मैथ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम है तो आप एकदम बिल्कुल जाइए उसके लिए। और हमेशा अपने बेसिक्स को क्लियर रखिएगा। हम शुरुआत से लेकर अभी तक बेसिक्स बेसिक्स कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स आपका बहुत हेल्प करते हैं। आपके 11th के बेसिक्स मतलब कि अगर आपका क्लियर है तो आप आधा पेपर तो आप कर चुके, मतलब कि आप हैं वहां पे एलिजिबल बीएचयू के लिए। और एक्स्ट्रा में जो आते हैं वो आपकी मतलब क्रैकिट आपको हेल्प करेगी, आपके सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो क्रैकिट आपकी हेल्प करती रहेगी, आपके मतलब न्यू न्यू टर्म जो ऐड होते रहेंगे। तो आप बस क्वेश्चन जितने हो सके करते रहिए, डेली असाइनमेंट्स आते हैं क्रैकिट के, वीकली मेगा टेस्ट होते हैं, ये सब अटेम्प्ट करिए, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपको लगेगा कि क्या है हर दिन ही तो टेस्ट देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने शायद ही कोई ऐसा असाइनमेंट या मेगा टेस्ट छोड़ा होगा जो शायद ही छोड़ा हो हमने, और वो मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब कि आप अगर आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है ना, आप उन क्वेश्चंस के थ्रू अपने बेसिक्स को क्लियर करते जाएंगे। हम लोगों के पास कम से कम 6-7 महीने का टाइम था, तो हमने स्टार्टिंग से ही क्रैकिट को ज्वाइन किया हुआ था। तो मतलब स्टार्टिंग में हमें उतना सिलेबस का आइडिया नहीं था, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए असाइनमेंट्स और मेगा टेस्ट में, वैसे वैसे हमें आइडिया लग गया कि सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपने अपनानी है। और मतलब कि बहुत हेल्प मिली हम लोग को क्रैकेट से। और आप लोग भी तो अपने मतलब मतलब अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखिएगा कि हमें कैसे पेपर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश का सीधा कहना है आप सभी स्टूडेंट्स को कि स्ट्रेटेजी बना कर रखिए, आप लोग चलिए साथ में टेस्ट दीजिए, और जो भी सिलेबस है बस उसी को पढ़िए, ज्यादा चीजें नहीं पढ़िए, और अब खुद को जज कीजिए कि आप कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर कर चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आप एंट्रेंस देंगे और रिजल्ट आएगा और आप बीएचयू या फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज डीयू एलयू या कहीं भी जो आप जहाँ पहुंचा वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस बार सीयूसीटी होने वाला है ना, एक पेपर से आप हम्म। कहीं भी निशान लगा सकते हैं, एक तीर से कई निशाने लग सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अविनाश हमसे जुड़ने के लिए, और आने वाले स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनसे अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। तो ये थे हमारे टॉपर्स वाणी के एक सीरीज में दूसरी कड़ी में अविनाश यादव, जिन्होंने 338 मार्क्स लाकर ओबीसी रैंक 28 लाकर इन्होंने अभी बीएचयू मेन कैंपस में जगह बनाया है। तो थैंक यू सो मच अविनाश, एक बार फिर से थैंक यू हमारे भैया, थैंक स्टूडेंट्स यू। की तरफ से भी आपको थैंक यू अपने स्ट्रेटेजी को बताने के लिए। तो अब आगे आने, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, कहीं जा कर रहे हैं, थोड़ी बात सुन लीजिए कि आगे जो है टॉपर्स पाने में और भी टॉपर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी तो बस दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, हमारे टॉपर्स आने वाले हैं टॉपर्स वाणी में। तो इसीलिए बस आप इंतजार कीजिए और टॉपर्स को सुनते रहिए, ज्यादा इंतजार मत कीजिए, पढ़िए, इंतजार कीजिए टॉपर्स वाणी के टॉपर्स के आने का, है ना। तो लेकिन अब अविनाश भैया के स्ट्रेटेजी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एकदम बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी टॉपर्स आए तो एकदम टन से आपके पास पहुंच जाए, बस देखो टॉपर्स वाणी के टॉपर आ गए, वाणी सुनने के लिए तैयार हो जाओ।
तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच अविनाश, क्रैक इट सीटी योर स्टडी पार्टनर। थैंक यू भैया, थैंक यू।